किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको मौसम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और ये बात बताने की भरपूर कोशिश करने जा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर जो मानसून की जानकारी लगातार वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंच रही है वो खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। साथियों, इसी तरह की जानकारी में किसान को सचेत और सावधान करने के लिए लगातार अपलोड कर रहा हूँ। यदि इसी तरह की जानकारी के आप इच्छुक हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आपका टोटली भ्रम दूर हो जाए। साथियों, जो ही मौसम विभाग जो वीडियो जारी करता है तो वो एक बात का जिक्र करता है कि मानसून ट्रफ यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई, यहाँ बनी हुई है। बहुत से किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि ये ट्रफ होती क्या है। साथियों, इस ट्रफ का मतलब ये है कि इस साइड से ये तक हवाएं आ रही है, इस साइड से ये हवाएं आ रही है, दोनों हवाओं का जो टकराव होता है उस रेखा को ट्रफ कहते हैं। इस साइड से यदि नमी वाली हवाएं हैं, इस साइड से सूखी हवाएं हैं, तो इस साइड से बरसात होगी, क्योंकि ट्रफ का मतलब है कि दोनों हवाओं का जो जिस लाइन के ऊपर टकराव हो रहा है उस लाइन को ट्रफ कहते हैं। नंबर 2, अब जो मौसम विभाग ये कह रहा है कि प्री मानसून बरसात होगी। प्री मानसून का मतलब स्पष्ट सीधा होता है कि मानसून जो अरब सागर से उठता है, मानसून के दबाव से जो आगे जो बादल निकल जाते हैं वो पूरे भारत में घूमते हैं और क्या होता है कि कहीं कहीं वो खंड वर्षा देते हैं, जो कम भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा भी दे सकते हैं। इसे प्री मानसून बोला जाता है। तीसरी बात यह है कि जो अफगानिस्तान से लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और जो 11वें महीने से शुरू होकर चौथे महीने तक रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल और मई के आधे महीने तक ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा राजस्थान का और कुछ हिस्सा यूपी के अंदर ये लगातार बरसात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आती है। और ये बरसात कम भी दे देते हैं, जो ज्यादा भी दे देते हैं। जो आपने पिछले दिनों देखा भी काफी एरिया के अंदर चुटपुटे बरसात हुई, कहीं अच्छी भी हुई। पर तो हम जिक्र करने जा रहे हैं मानसून का। साथियों, मानसून की जो बरसातें हैं इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और मैं किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी एजेंसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सभी अपने अपनी जगह सच होते हैं, परंतु मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से जो डाटा निकल के आया है वो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार यदि उस पैटर्न के ऊपर भी मौसम चलता है तो क्या होगा, यदि बदल जाता है तो क्या होगा। साथियों, अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं लगातार आगे आगे बढ़ती रहती है। मानसून इधर से चलता रहता है, दक्षिणी भारत और मध्य भारत को कवर करता हुआ हिमाचल, नेपाल के जो हमारे हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत से टकराने के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर बरसात देता है। परंतु जो ही मानसून आता है पहले ये एरिया कवर करता है, जिसमें कुछ हिस्सा गुजरात का वंचित रहता है, बाकी हिस्सा क्लियर हो जाता है। राजस्थान के अंदर भी हमारे से कुछ दिन पहले बस मानसून आ जाते हैं। यहाँ ये देख लो, आप ये देख लो, इस एरिया के अंदर क्या होगा कि मानसून आते समय बरसात लगातार देता रहेगा, परंतु ये एरिया वंचित रहेगा। इसे उत्तर पश्चिमी भारत बोलते हैं, जिसके अंदर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश लगातार आते हैं। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत के अंदर गिना जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों से हो क्या रहा है। जो ही मानसून आ रही है, मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत से टकरा करके घूम रही हैं, तो इनका किसी भी तरह से किसी भी पश्चिमी विक्षोभ के साथ, जो मैं पश्चिमी विक्षोभ बता रहा हूं, इसके साथ टकराव नहीं होता। क्यों नहीं होता कि पश्चिमी विक्षोभ ने लगातार इस 10 वर्षों के अंदर अपना रास्ता बदल लिया है। ये जो ही मानसून आती है हिमालय की तलहटी से होकर निकल जाते हैं, ये नीचे की ओर ग्रो नहीं करते। जब नीचे की ओर ग्रो नहीं करेंगे तो मानसूनी हवाओं के साथ इनका टकराव नहीं होगा। ये वास्तव में सच्चाई है। कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि पिछले साल हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई। हाँ, हुई थी। और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बारिश की कमी देखी गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो मानसूनी हवाएं इधर से लगातार आ रही थी, वही मानसूनी हवाएं राजस्थान के अंदर थोड़ा ऊपर प्रवेश हो गई और हिमालय पर्वत से टकरा कर आने वाली मानसूनी हवाओं का जो टकराव राजस्थान के हुआ, जिस कारण से राजस्थान के एरिया में काफी तकड़ी बरसात हुई, वो था मानसूनी हवाओं का आपस में टकराव होना। परंतु हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये चारों ही जो स्टेट थे ये मानसूनी हवाओं के टकराव से वंचित रह गए, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाखड़ा डैम बना हुआ है उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, जिसका कारण यही है कि पिछले वर्ष डैम के अंदर पानी की पूरी आपासी नहीं हुई। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर होना क्या है। साथियों, यदि ये पश्चिमी विक्षोभ अपना वही रास्ता रखते हैं और तलहटी से होकर निकलते रहते हैं, तो मान के चलो कि राजस्थान के ये एरिया जो है यहाँ से चलेगा, इस एरिया के अंदर
इस एरिया के अंदर खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा यूपी का, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये सुमेरिया जब बनेगा तब अफगानिस्तान से आने वाले जितने भी पश्चिमी विक्षोभ हैं वो इधर से होकर निकल जाएंगे। परंतु यदि इन पश्चिमी विक्षोभों ने अपना थोड़ा सा रास्ता बदल कर इस तरह से दबाव बनाया, जो मानसूनी सीजन के अंदर यदि इन्होंने ये दबाव बनाया और बना लिया, तो ये जो मानसूनी हवाएं आती हैं, ये जो इस तरह से ये सारी की सारी हिमालय पर्वत से टकराकर यहीं पर इनका टकराव होगा, यहीं पर इनकी ट्रफ बनेगी, बरसातें अच्छी होने की संभावना बनेगी। साथियों, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि जहां भी टकराव होगा वहां ट्रफ होगी। ये मानसूनी लगातार हवाएं आएंगी, यहां टकराव होगा तो यहां बरसात होगी, जो नीचे आएगी ये बरसातें सरकती रहेगी, आती रहेगी, यहां तक ये ट्रफ आएगी, फिर मानसूनी हवाएं फिर ये दबाव बनाना शुरू कर देगी। मेरा कहने का स्पष्ट मतलब है कि यदि अफगानिस्तान से आने वाले जितने भी पश्चिमी विक्षोभ हैं उन्होंने अपना रास्ता पिछले 10 वर्षों जो लगातार है उसी रास्ते रखा, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्से राजस्थान के अंदर खंड वर्षा होगी। परंतु इन्होंने यदि रास्ता बदल दिया तो मान के चलो कि यहां बरसातें अच्छी होगी। परंतु मैं मेरा खुद का अनुभव और के हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता बदलेंगे। और मैं जिन जिन सालों की गणना करता हूं, जिन जिन सालों में मैं ये बरसातों का अनुपात देखता हूं, तो मुझे अब की बार भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कुछ हिस्सा यूपी का, आधा हिमाचल प्रदेश के अंदर खंड वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो ही बरसातें होगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बरसातें कितनी होगी। एकदार बरसात जो पुराने समय में बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लगातार 3-3, 4-4 दिन तक जो बरसातें हुआ करती थी और बहुत लंबे चौड़े एरिया में बरसात हुआ करती थी, वो बरसातें चली गई है। एक बात आपने और भी सुनी होगी कि बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि उत्तर की ओर से एक छोटी बादली दिखाई दी और उसने बरसात से कुएं और जोड़ दबाला भर दिए। वो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मानसूनी हवाएं टकरा करके वापिस मुड़ी, इधर से पश्चिमी विक्षोभ आया और उनका यह टकराव हुआ, तो ये लगातार बरसात उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर हुई। साथियों, मोटी मोटी बात मैंने मौसम के बारे में आपको बता दी। मुझे तो लगता है कि जो मैंने ये लाइन लगाई है, इस लाइन के अंदर खंड वर्षा होगी। यदि किस्मत साथ दे और किसान के अच्छे दिन है तो अच्छी बरसातें हो जाएंगी। परंतु जो भी किसान बिजाई करना चाहे, सावणी की फसल की बुआई करना चाहता है, मैं उससे ये विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जो ही आपके खेत में नमी दिखाई दे, आप बिना विलंब के अनाज की बुआई कर दें। आगे आने वाले समय में यदि थोड़ी बहुत भी बरसातें हो जाती हैं तो आपका खेत खाली नहीं जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि हर एक किसान को यह बात समझाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारी जो एक एक पॉइंट पकड़ के मैं लगातार किसानों तक पहुंचा रहा हूं, यदि इस बात के इच्छुक है तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।